अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या आईकॉम के बाद लॉ की फील्ड जो है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट ये होगा कि आप आईकॉम के बाद एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम एलएलबी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ये जो एलएलबी की बात की जाती है, जो 5 साल डिग्री प्रोग्राम है उसकी बात की जाती है। इसको बीए लॉ भी कहा जाता है, बीएस लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आप बीएस लॉ या बीए लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफआईटी है, ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप बीएस लॉ के लिए एलिजिबल होंगे। और बीएस लॉ जो है इसका ड्यूरेशन की बात करें, ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। अब बाज़ यूनिवर्सिटी इसको एनुअल सिस्टम में ऑफर कर रही हैं और बाज़ यूनिवर्सिटी जो है इसको सेमेस्टर सिस्टम में भी ऑफर कर रही हैं, लेकिन जो ज़्यादा इदारे हैं वो इसको सेमेस्टर सिस्टम में ऑफर कर रहे हैं और स्टूडेंट ज़्यादा जो तरजीह वो सेमेस्टर सिस्टम को ही देते हैं। तो अगर सेमेस्टर सिस्टम में जाएंगे तो आपके 10 सेमेस्टर होंगे और एक सेमेस्टर जो है एक 6 माह का होगा, मीन्स एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। और इसके अगर मेरिट की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इसका मेरिट 70-80-90% तक रहता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपके मिनिमम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। फ़ी पैकेजेस की बात की जाए, अगर आप एनुअल सिस्टम में इन होते हैं तो जाहिर सी बात उसका फ़ी पैकेज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और सेमेस्टर सिस्टम में अगर आप इन होते हैं तो 30-40,000 से लेके 50-60,000 तक आपको पर सेमेस्टर जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप एनुअल सिस्टम में पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में इन होते हैं तो 30-40,000 से लेके 60-70,000 तक आपको पर ईयर जो है वो पे करना पड़ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताते चले, अगर आप लॉ के फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले लैट क्लियर होना ज़रूरी है, लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये आप किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं, ये आपको हर हाल में क्लियर करना पड़ेगा लॉ में एडमिशन लेने के लिए, चाहे आप लॉ किसी गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे से कर रहे हैं चाहे प्राइवेट से कर रहे हैं। तो इसके लिए लैट क्लियर होना आपका सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 2 पे अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से लॉ करना चाहते हैं तो आपको 2 टेस्ट उनके क्लियर करने ज़रूरी होंगे। एक पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना जो टेस्ट है वो जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही हैं आपको वो क्लियर करना होगा, और उससे पहले या उसके साथ साथ आपको जो लैट है वो भी क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी होगा। इन 2 टेस्ट को आप क्लियर करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। फिर जाहिर सी बात आप अप्लाई करेंगे, आपका मेरिट बनेगा। अगर वो मेरिट में अगर आप आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हमने जस्ट 100 स्टूडेंट उसको लॉ में एडमिशन देना है, तो वो जब स्टूडेंट ने लैट भी क्लियर किया है और स्टूडेंट ने पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट वो भी क्लियर किया है, तो अब इन 2-4 चीज़ों के अंदर ये देखा जाएगा कि लॉ एडमिशन टेस्ट के साथ साथ वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट उसकी 25% जोन सी है वो आपके मेरिट के अंदर इंक्लूड होगी। आपका बाकी इंटरमीडिएट के नंबर, मैट्रिक की कुछ परसेंटेज के साथ 25% ये ऐड किया जाएगा और उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। अगर जो टॉप के स्टूडेंट्स टॉप 100 आ रहे हैं और अगर उसके अंदर आपका नाम आ जाता है तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन डी स्टूडेंट जोन है वो हो जाएगा। बाकी लैट के बारे में और पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जोन सी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उन दोनों वीडियोज़ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बाकी एलएलबी है, बीएस लॉ है या बीए लॉ है, वो उसके बारे में जो वीडियो वो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उसमें मुकम्मल ये डिस्कस किया गया है, अगर आप बीएस लॉ कर लेते हैं या बीए लॉ कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप कल को इन हो सकते हैं, जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस टाइप की जॉब कर सकते हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा। और बाकी हम बात करें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अप्रॉक्सीमेटली जो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो बीएस लॉ या जो बीए लॉ के नाम की डिग्री है वो ऑफर कर रही हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, क्या आईकॉम के बाद एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, तो स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी टोटली क्राइटेरिया जो है वो आपको शेयर कर दिया है कि लॉ के फील्ड में जाने के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट के साथ साथ आपको अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में आप जाते हैं लॉ के लिए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट जो है वो भी आपको क्लियर करना ज़रूरी होगा, जो कि 100 नंबर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 20 नंबर की बेसिक इंग्लिश है, 20 नंबर की मैथमेटिक्स है, और उसके बाद अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के बताए गए हैं उनमें 20-20 नंबर का जो है वो 60 एमसीक्यूज आएंगे। 100 नंबर का होगा, टोटली एमसीक्यूज बेस होगा, 50 नंबर लेने आपके लिए ज़रूरी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।